नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं सत्यनारायण सोनी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्वोत्तर की क्लास में सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध मजदूरी व प्रेम के विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से मजदूरी और प्रेम के उस घनिष्ठ संबंध को पढ़ रहे थे। आज एक अगला शीर्षक है मजदूर की मजदूरी। उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि इनके मध्य क्या संबंध है और श्रम का महत्व अलग अलग प्रसंग में किस प्रकार से हैं वो अपन देखते हैं। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह, क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। सारा काम, शरीर के सारे अंगों को उसने आपके कार्य को संपन्न करने में लगा दिए। और आपने दिए कितने दिन भर की मजदूरी में? 4 पैसे, 4 आने। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, अरे ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे जो ईश्वर द्वारा निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चूकता होता है। परस्पर, ये देखो बात आई अभी यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, परस्पर की प्रेम सेवा, यानी परस्पर के मध्य जो प्रेम और व्यवहार होता है उसी से सेवा कर चुकता है, कोई मजदूरी नहीं चुकती। अन्न धन देने से नहीं, वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो उस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ गया, यानी किताब को बांधने वाला, किताब को एक नया रूप देने वाला वह जिल्द साज। उस किताब को देखकर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वह मेरा आमरण मित्र हो गया, मृत्यु तक मेरा मित्र हो गया। आमरण यानी मृत्यु पर्यंत। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप सा समा बंध जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने गाढ़े कर्म से किस प्रकार मेरी पुस्तक को एक नवीन रूप दिया था। और गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ वह अपने दुख पर भी रोती है। दिन को खाना ना मिला, रात को कुछ मयस्सर न हुआ। मयस्सर का मतलब कुछ मिला नहीं। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब तो कुछ खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती हैं तब ठहर जाती हैं। सुई हाथ में लिए हुए हैं, कमीज घुटनों पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। उसको एक ही बात आ रही है कि जब कुछ समय पश्चात ये कमीज ठीक हो जाएगी तो मुझे इसके बदले में कुछ धन जरूर मिलेगा। ठीक है। कुछ काल यानी समय के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सीली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का क्या बन चुकी है वस्त्र। क्योंकि उस वस्त्र को बनाने में जो श्रम लगा, जो स्नेह लगा, जो प्रेम लगा, शायद ही कोई दे सकता था। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है और इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है, और वह है प्रेम और मजदूरी। कि किस प्रेम भाव और स्नेह भाव से उसने उसको बनाने में अपना सर्वस्व
झोंक दिया और सर्वस्व झोंकने के बाद उसने किस अदम्य भाव से, पूर्ण भाव से उसने उसको एक नया रूप दिया। तो वह था उसका प्रेम, वह है उसकी मजदूरी। सच्ची मजदूरी प्रेम और स्नेह है प्यारे विद्यार्थियों, रुपए पैसे नहीं है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ठीक है ना। राफेल आदि में चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। आ गई बात। अगर कोई मजदूर कार्य करता है तो उस कार्य को संपन्न करने में मजदूर की मेहनत और उसका श्रम दिखाई देता है ना। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना बस्ती और शमशान में है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है ना, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखना कि हाथ से बनी हुई मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं, जो मैंने श्रम के, देखो यहाँ सभी श्रम की बात हो रही है, जो मैंने समय देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर, श्रम देकर जिस अचार या जिस को मैंने बोया है, जो मुझे आनंद उसमें मिला वो टीन बंद में मुझे नहीं मिला। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हो उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती हैं और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु उसकी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में जितना रस होता है, जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों तक उसकी प्रेममयी संगिनी पानी भरती है, तो जो श्रम का जो फल मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, वह फल ही, वह स्नेह ही सबसे अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है। और उसी प्रेम और स्नेह से किए हुए कार्य को संपन्न होने के बाद जिसे व्यवहार में लाया जाता है और उसका व्यवहारिक रूप अपने आप में अनोखा ही होता है। जिस श्रम को कर कर उसकी पत्नी क्या लाती है, लंबी दूरी तय करके प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ जल का घड़ा लेकर आती है। उस प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रियसी की प्रेमामृत को पान करता हूँ, क्योंकि उसमें उसका श्रम, उसका स्नेह, उसका प्रेम छुपा हुआ है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रियसी को ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? नहीं। उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रियसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। उस सफ़ेद आटे में भरी हुई छोटी सी टोकरी, सिर पर एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती हैं तब उस छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती हैं। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातः कालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। ये प्रेम के भाव हैं, ये सारे स्नेह के भाव है प्यारे विद्यार्थियों। और बिना प्रेम, बिना स्नेह, बिना व्यवहार के किसी भी कार्य में इतना रस और इतना आनंद देखने को नहीं मिलता, इतना प्रेम, इतना भाव नहीं मिलता। जब वह आटे की छलनी से छानती है, आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभोला निवाह से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिख पड़ती है। ये रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है,
मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम रखने का नाम योग रखा है, और मेरा योग यही है प्यारे विद्यार्थियों। योग यह है कि वह किस प्रेम भाव से अपने परिवार में रहकर, परिवारजनों के मध्य रहकर, परिवार के मध्य किए गए प्रेम बर्ताव और स्नेह व्यवहार से किस प्रकार से वह स्नेह की भाव से युक्त अनाज को, रोटी को, जल को पीता और खाता है। सरदार पूर्ण सिंह का अगला जो प्रसंग आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो आता है मजदूरी और कला के संदर्भ में। तो आइए पढ़ते हैं मजदूरी और कला के बारे में। मजदूरी और कला, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, यानी उनकी हजामत करना या उनकी चापलूसी करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बेचते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, और वह काम ही उसकी क्या है विद्यार्थियों? कला है। वह काम ही उसका क्या है? कला है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। यानी मनुष्य का आदर सम्मान करना, मनुष्य को उच्च दृष्टि से देखना ही वो सच्ची पूजा मानी गई है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद और गिरजा पोथी में नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में विराजमान है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट, यही कला, यही धर्म है। और मजदूरी की कला, मजदूर का भाव, उसका श्रम भाव, उसके ही व्यवहार और उसकी कला में देखने को मिलता है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के, विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो लोग अपना स्वार्थ के लिए, जो लोग अपने इच्छा और तृष्णाओं की तृप्ति के लिए ऐसे कर्म करते हैं, उन व्यक्तियों को उनका जीवन आलस्य और भ्रष्टाचार से युक्त होता है, क्योंकि उन लोगों से श्रम नहीं होता, केवल प्रभु की भक्ति के माध्यम से और उनका सहारा लेकर ही वो अपने जीवन का गुजारा करते हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नत नहीं रह सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिसने जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा, योगी आदि हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब प्रेम शरीर के क्या है? अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक चुकी है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ गया है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर मरे। हमें मरा समझिएगा। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकला है, मजदूरों की कला से निकला है। उन मजदूरों के कंठ से वह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों पर, कपड़े के तागों पर, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर के नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से सने हुए रंगे हुए ये बेजबान वाले जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद, वही मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियां के गीत संसार के सभी देशों की कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी की यथार्थ पूजा होगी। काल रूपी धर्म के तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए आलियों का उद्भव होगा।
परंतु ये सब के सब मजदूरी की धूल से फैलेंगे। धर्म, योग, सदाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल उन्हें मजदूर स्त्रियों के उद्यान में पल्लवित होते हुए दिखाई देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मजदूर की कला, मजदूर का भाव, मजदूरी का स्वभाव उसके कला के द्वारा ही आंका जा सकता है। सरदार पूरन सिंह ने अगला जो प्रसंग दिया है प्यारे विद्यार्थियों, वो दिया है मजदूरी और फकीरी का। मजदूरी और फकीरी के अंतर्गत क्या क्या बात आती है वो अपन पढ़ते हैं। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी के फकीरी का उच्चा भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितनी ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना कि काम का हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नहीं, पेड़ नए, नए पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों की कोमल पल्लवों का नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना, बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। कहने का तात्पर्य है, मन में अगर मस्तानापन, मन में अगर नयापन, मन में अगर किसी प्रकार का भाव या आभास नहीं है तो बैठे ठाले बैठे तुम अपना विकास नहीं कर सकते। उसमें तुम्हें प्रेम का, रस का, आनंद का भाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बिना कर्म के जीवन जी रहे हो, निकम में बैठे हो। निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम के शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खराटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में, जंगल में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरप्पा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है। यानी खुद जब तक वो लोग, ये जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, जो केवल प्रभु के नाम का या आलस्य के भाव का ही खाते हैं, उन लोगों को जब तक वो मजदूरी नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने वाला नहीं है। तब तक उनका मन और उसकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी, उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं, उनकी लाले नहीं हैं, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। क्यों लगता है? कि वो ये सोचते हैं कि उनके ही माध्यम से, उनके ही प्रभाव से उसे एक नया रूप मिलेगा, एक नई सुगंध मिलेगी, एक नया स्वरूप मिलेगा। गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? अरे करना है तो मजदूरों की सहायता करो, मजदूरों को समय देना सीखो। मजदूरों के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और उनकी बोली, मजदूरों की अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो कि वो मूक रहकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। फिर देखो कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो जाएगा। तुम भी ईश्वर की तरह पूजे जाओगे जब उनके मन की बात को भांप लोगे और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करोगे। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि रूप परिणाम है। समष्टि यानी व्यापक, व्यष्टि यानी संकुचित रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। ये जो पैसे हैं ना, वो केवल धातुओं के टुकड़े हैं जो लोगों की आत्मा खरीदते हैं। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, कर्म है, और उससे मनुष्य के हृदय का सच्चा राज्यत्व हो सकता है। जाति पाति, रंग रूप, नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना अपने आप को किसी के हवाले पर देना प्रेम धर्म का तत्व है। बिल्कुल, आप बिना किसी के नाम के, बिना किसी का सहारे लिए अगर आप कर्म के द्वारा जाने जाओगे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी एक अलग पहचान और एक नया रूप होगा। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई किसी को बिना उसका नाम दाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात पात वहाँ कहीं वहीं होती है
जो उसकी जिसकी कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जाएगा? क्या आप उनके बगैर अपनी अस्तित्व को नहीं समझ सकते? ये सारा संसार कुटुंबवत है। लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे उसी उसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और लूटवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। देख लीजिए आप, अगर प्रेम और मजदूरी नहीं है तो कोई राज सिंहासन आज तक नहीं टिका। काम ना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है और यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर चलाना, क्योंकि वह अपना कर्म कर रही है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। वह बिना स्वार्थ के परमार्थ के लिए ये कार्य कर रही है। इसीलिए मनुष्य को भी बिना स्वार्थ और परमार्थ के कार्य और कर्म करते रहना चाहिए। इसी से उसकी मजदूरी है, प्रतिफल है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन में मानो उसकी स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, किंतु उसका जीवन अपना ही तो ये है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की ही चाल है और अनंततः वह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसीलिए मजदूरी और फकीरी का अनन्योश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते काटना, ये उदाहरण दिया है प्यारे विद्यार्थियों कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को एक नया रूप दिया है। और टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते काटना, उमर खयाम का प्रश्नापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों की चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण है। कहने का तात्पर्य, फकीरी वही है जो लोगों को परमार्थ के लिए कार्य किया जाए, परमार्थ के लिए जो अपना कर्म करता है, परिश्रम करता है, वही उसके जीवन की फकीरी है, वही उसके सूफियाना भाव है और वही उसकी सच्ची मजदूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी प्रेम के इस निबंध के माध्यम से श्रम की महत्ता को, श्रम के भाव को, त्याग के भाव को, परमार्थ के भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है और लोगों को ये संदेश दिया है कि आप भी इस त्याग, स्नेह, प्रेम, व्यवहार के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट और समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।